नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स। दोस्तों, इस वक्त हम हैं बनास स्वर्ण कला केंद्र लहुराविल में और हमारे साथ यहाँ के अधिष्ठाता अर्पित जायसवाल जी। आपके यहाँ 60 लाख का चोरी हुआ है, ऐसी खबरें हमको किसी के माध्यम से पता चली है और आपने चितगंज थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है। जी जी जी। पूरा मामला क्या है और कौन है वो चोर? हमारे इधर काम करता है कर्मचारी जिसका नाम है शरद कुमार और हमारे पास 4-5 साल से लगातार कार्यरत है और एक अच्छा कुशल व्यक्ति है, एक अच्छा एम्प्लॉय भी था हमारे इधर का। लेकिन पता नहीं इन दिनों कुछ चाल चलन में हम लोग को भी फ़र्क दिखाई दे रहा था और हम लोगों ने सामान दिया था, कुछ मरम्मत करा के लाओ, कुछ ऐसा वैसा इस तरह का। दिन भर में हम लोग के पास इस तरह के कई सारे सामान होते हैं, तो वो इसी बहाने हमसे सामान लेकर के गया कि हम आपको करा के ला के दे रहे हैं, लेकिन वो करा कर लेकर के वापस नहीं आया। तो जब 10 तारीख को वो सामान हमको हैंडओवर करने वाला था सारा, 10 तारीख को उसने नहीं किया और 11 तारीख को जब हम लोग चाहे कि उससे बात करके सामान ले लें तो 11 तारीख को फिर वो लापता हो गया। और 11 तारीख को हम लोगों ने उसको दिन भर बहुत कॉल्स ट्राई किए, उसके घर वालों से भी अप्रोच किया बट वो नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने 11 तारीख का इंतज़ार करके 12 तारीख को फिर हम लोगों ने पुलिस में एक एप्लीकेशन दिया कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है जिसके ऊपर एक उचित कार्रवाई की जाए। जो आपका एम्प्लॉय था वो सामान बनाता था क्या? नहीं, अब जैसे क्या होता है कि कई सारे सामान टूट जाते हैं तो मशीन्स की मदद से उनको सीधा किया जाता है। आप एक किस्म का कारीगर कह सकते हैं, बट वो हमारा एम्प्लॉय था। वो ऐसा कोई थर्ड पार्टी पर्सन नहीं था, वो हमारा खुद के पेरोल का, हमारा खुद का एम्प्लॉय था वो, ऐसा है। अभी पुलिस की जो भूमिका, पुलिस क्या बता रही, कहाँ वो आदमी है, कोई उसका लोकेशन वगैरह कुछ मिला क्या? हमारी जो चितगंज की पुलिस है वो बराबर हमें कोऑपरेट कर रहे हैं और हमें प्रॉपर फीडबैक भी दे रहे हैं कि हम लोग कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कैसे उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। कल का भी दिन पूरा चला गया हमारे हाथ से और आज का भी दिन लगभग चला ही गया, 7 बज रहे हैं आज तो आपको तो ये FIR पहले आपकी होनी चाहिए थी, अभी तक आपकी FIR नहीं हुई। सर, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कैसे चल रही हैं कैसे नहीं है उसके बारे में तो हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि हमने जब हमको एहसास हुआ कि हमारे साथ एक घटना घटित हो गई है तो हमने निकटतम थाने में संपर्क किया, वहाँ पे एप्लीकेशन देके हमने अपना एप्लीकेशन रिसीव करा लिया है, जिससे कि अब हमें आश्वासन है कि ठीक है, हमारी कंप्लेन लॉन्च हो चुकी है। अब वो FIR में कन्वर्ट नहीं हुई है तो फिर वो प्रशासन का मैटर है और हम लगे हुए भी हैं कि वो चीज़ FIR के अंदर आ भी जाए और एक सही दिशा में उसकी कार्रवाई हो जाए। मैं क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये भरोसे और विश्वास का ये गला घोटा गया, जैसा अर्पित जी बता रहे हैं, और वो एम्प्लॉय काफ़ी अरसे से इनके पास था। आपको लग रहा है कि पूरा आपका जो 60 लाख लगभग आप उसकी वैल्यू बता रहे हैं अपने आभूषण की, वो क्या किया होगा? देखिए, किसी भी चीज़ की परिकल्पना तो नहीं करी जा सकती। ये कोई छोटा मोटा वैल्यू नहीं है, ये एक बड़ा वैल्यू है और इतने बड़े वैल्यू को डाइजेस्ट कर पाना एक बहुत मुश्किल कार्य भी है आपस में। तो हमें उम्मीद है कि अगर पुलिस एक 100% एफिशिएंसी अपनी दिखा देगी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी अपराधी है जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो जाए। 100% रिकवर हो जाना चाहिए। तो सट्टा उट्टा में कहीं आपके पैसे को कहीं उसने खराब तो नहीं कर दिया या वहाँ कहीं फंसा दिया, और लोगों का पैसा उसने लिया है क्या? कई मार्केट में और भी कई लोगों से, जैसा कि जब हमने पुलिस कंप्लेन स्टार्ट की और मार्केट में जब से खबर आना चालू हुई है तो बहुत सारे लोगों ने हमसे अप्रोच किया कि भाई हमारे भी कुछ पैसे हैं। तो सब जोड़ जाड़ के ऐसा दिखता है कि बाजार में भी 8-10 लाख रुपए उसने उठा रखे हैं अलग अलग व्यक्तियों से। कई तो उसने अपने कलीग्स, मतलब जो स्टाफ उनके साथ काम करते हैं, एम्प्लॉय हमारे उनके साथ काम करते हैं, कई इन लोगों से भी उसने पैसे उठा रखे हैं। तो अब कितना सच है कितना सच नहीं है वो तो एक हमारे जो लोकल थाना है वही इस चीज़ की पड़ताल कर सकते हैं और एक स्पष्ट, एक सही इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। पूरे मामले में हमारी इंस्पेक्टर चेतन से भी बात हुई है, वो भी इस पूरे घटना पर्दाफाश करने में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि हमको CCTV फुटेज अभी तक नहीं मिल पाया इस पूरे चोरी के मामले में, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो रही है पुलिस को इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने में। फिर भी आपको उम्मीद है कि पुलिस इस पूरे मामले को खोजेगी और आपको असली मुलजिम तक आपको पहुंचा देगी और आपका माल भी मिल जाएगा? देखिए सर, ऐसा है ना कि CCTV की बात है तो लगातार हमारे 4 स्टाफ लगे हैं CCTV मॉनिटरिंग में। और CCTV से अब क्या है कि हर चीज़ को पूरे दिन के हिसाब किताब को चेक करना होता है कि कहाँ से कैसे कैसे उसने गड़बड़ी की है। तो एक प्रोसेस है जिसको कि पूरा किया जा रहा है। हमें 4-5 CCTV हाथ हमारे लग चुकी है जिसके अंदर में सारी स्पष्ट तरीके से दिख रहा है कि उसने क्या क्या किया है। लेकिन फिर भी क्या है कि इतने सबूत
हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हमारे पास 10 सबूत हो सकते हैं, 10 वीडियोस हो सकते हैं, तो हम 10 वीडियो पेश करना चाहेंगे, 5 नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास 5 आ चुके हैं। हम और 5 की तलाश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा केस और हमारी कंप्लेन पुख्ता हो एकदम। दोस्तों, कुल मिलाकर अभी मामला जांच के दायरे में है। अब देखना है पुलिस का अगला कदम क्या होता है और इनका माल कब तक बरामद होता है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।